ज़िंदगी दो अप्रोचेस से गुजारी जा सकती है। एक अप्रोच ये है कि जिसमें आपकी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, आपकी कुछ चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं, एक ख़ास तरह की फैमिली देखना चाहते हैं, ख़ास तरह का वर्क प्लेस होता है आपके ज़हन में जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं। दूसरी अप्रोच में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इन सब ख्वाहिशात और चाहतों के साथ एक गेम प्लान भी होता है जो आपको बताता है कि ये सारी चीज़ें अचीव कैसे होंगी। अब सुनने में शायद ये बेसिक सी बात लगे कि जाहिर है कोई गेम प्लान होगा, कोई अप्रोच होगी फुलफिल करने की, तभी तो ख्वाहिशात पूरी होंगी। लेकिन अगर अभी आप इसी लम्हे में रुकें, एक कागज़ का टुकड़ा लें और अपनी चाहतें और अपनी ख्वाहिशात उस कागज़ के टुकड़े पे लिख दें और फिर उन सारी ख्वाहिशात, उन सारी चाहतों को एनालाइज करें कि उनमें से कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपके पास एक प्रॉपर टाइम लाइन है कि ये चीज़ें कब तक हो जाएं। आप हैरान होंगे कि आपके पास बहुत सारी चीज़ों के लिए स्पेसिफिक प्लान ही नहीं होगा। इस एक्सरसाइज में मैंने अक्सर नोट किया है कि बहुत सारे लोगों के पास ना कुछ वेग किस्म के आइडियाज़ होते हैं कि ये ऐसे ऐसे हो जाए, लेकिन उस प्रॉपर प्रोसेस को अगर ब्रेक डाउन करना पड़े तो वो नहीं कर सकता। एक इंसान घर बैठ के 100 साल भी सोचता रहे कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है तो वो नहीं जा सकता। ऑन द अदर हैंड, अगर एक बंदा 100 किलोमीटर का फासला भी पैदल तय करना शुरू करता है तो वो कभी ना कभी पहुंच जाएगा। फंडामेंटल फ़र्क क्या है? एक बंदा सिर्फ सोचता रहा और दूसरा बंदा उस तरफ चल पड़ा। वो छोटे छोटे कदम भी मैटर करते हैं जब आप सही डायरेक्शन में उठाते हो। न जाने कितने ही लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात और अपने काश अपने साथ कब्र में ले गए जस्ट बिकॉज वो अमल नहीं कर सके। उन ख्वाहिशों को परसू करने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी, जो प्लान चाहिए था, उनको वो रिकग्नाइज ही नहीं कर सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप आज बैठें, सोचें कि आज से 5 साल या 10 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को किसी ऐसे वर्क प्लेस या ऐसे ऑफिस में देखना चाहते हैं जहाँ पे आइडियाज़ देने की फ्रीडम हो, उनको इम्प्लीमेंट करने की आज़ादी हो, या फिर आगे बढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो फिर देखें कि आप जहाँ पे अभी हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। और अगर ये नहीं है तो फिर उस वर्क प्लेस पे पहुँचने के लिए ज़रूरी स्टेप्स क्या हैं। हम कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे जो हमें उधर तक ले जाएगा जिस वर्क प्लेस पे हम काम करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ एक ख़ास तरह का रिलेशनशिप हो, आपके घर के माहौल में कुछ ख़ास चीज़ें हों, तो फिर वो आएंगी कैसे? उसका प्लान कहाँ है, उसकी टाइमलाइन कहाँ है, आप कब और क्या वो चीज़ें करेंगे जिससे आप अल्टीमेटली अपने घर में वो इन्वायरमेंट बिल्ड कर सकें। आपको कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिसके नतीजे में आप 5 साल या 10 साल बाद एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल सिचुएशन में होंगे। तो जब तक एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से आप अमल करना शुरू नहीं करेंगे तो फारिग बैठकर वक्त ज़ाया करने के अलावा इंसान कुछ हासिल नहीं कर सकता। बिना चावलों के ख्याली पुलाव बन सकता है, खाने के लिए कुछ नहीं बनाएगा। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि अपने स्पेसिफिक गोल्स या अपनी ख्वाहिशात नोट डाउन करें। दूसरी चीज़ ये है कि उसका प्लान बनाएं और स्पेसिफिक प्लान बनाएं, उसको ब्रेक डाउन करें कि क्या होगा और कैसे होगा, और फिर उसके साथ टाइमलाइन अटैच करें कि ये सारी चीज़ें कब होंगी और उस पर कल से ही अमल करना शुरू करें। बेशक थोड़ा चलें लेकिन अपनी मंजिल की तरफ चलें, बेशक थोड़ा अमल करें लेकिन रोज़ करें। अगर आप इस प्रोसेस को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो जल्दी या देर से लेकिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच ज़रूर जाएंगे और आप शुक्र अदा करेंगे कि आपने ये बात सुनी थी और इस पर अमल किया था। तो दुआ यही है कि अल्लाह आपको अपने नेक मकासद में कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।